एक साहब दोहरा म्यार, मतलब फिर आप क्यों अपने लीडरशिप को ये क्यों नहीं कहते कि जी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दें कि जी ये जो बाई इलेक्शंस हैं नेशनल असेंबली के, ये भी हम कराने की हैसियत नहीं रखते? देखिए ज़मीर हैदर साहब, हम कोई थोड़ी करें, जब कोर्ट्स को आप खुद मान रहे हैं, कोर्ट ने भी फैसला करना है ना। हम कहते हैं हटा सकते हैं, हम तो एक आर्गूमेंट दे रहे हैं, फैसला कोर्ट ने, ये खुद कह रहे हैं कोर्टों के ऊपर इनको इतबार है, हमें भी इतबार है। लॉ मिनिस्टर खुद चले जाए ना अदालत में कि जी जब हम बाई इलेक्शंस नहीं, वो जनरल इलेक्शंस नहीं करवा सकते केपी और पंजाब में, तो हम नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शंस क्यों करवाएं? हो सकता है वो क्या करें, वो क्या लाया, मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन फैसला तो कोर्ट्स ने करना है। अगर कोर्ट्स कहेंगे इलेक्शन करा दो, करवा देंगे। फाइनेंस के पास पैसे हैं करवाने के? नहीं है पैसे वाला फाइनेंस। इतने तक पाकिस्तान सस्टेन करता है कि नहीं, ये सिर्फ एक साइड पर देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं मुशत का आदमी हूँ, मैं 57 साल से बिजनेस में, ऐसे हालात का तसव्वुर भी मैं नहीं कर सकता था जो IMF शर्तें आपको लगा रहा है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे ख्यालात में भी नहीं है ये शर्तें, आप समझ ही नहीं रहे क्या अभी तक। डार साहब तो कहते हैं कि नहीं कोई परेशान नहीं, घबराना नहीं, वो आज बिजनेसमैनों से पैसे मांग रहे थे। जी डार साहब की भी बातें सारी जो वो कह रहे हैं वो तो ठीक है, अगर वो संभाल लें ना मामले को। मैंने डार साहब का बोला है, डार साहब को मैंने कहा है ना आप फाइनेंस कमेटी में आते हैं, हमें बताएं ना आप बिजनेसमैनों से रब्ता रखते हैं, ना आप नेशनल असेंबली में आते हैं। एक आदमी तो नहीं चला सकता ना। नहीं चला सकता तो डार साहब हमारे मोहतरम है, मोहतरम ये देखिए उनका एक तजर्बा है, उन्होंने पिछले हालात को टैकल किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो हैंडल करेंगे, लेकिन मिलजुल के फैसले करने पड़ेंगे। हमारा मुल्क इतनी बड़ी परेशानी में है। अभी तक के जो फैसले हैं डार साहब के ठीक हैं, सही हैं? जो फैसले अगर सही होते तो रिजल्ट सही आते ना। फैसले सही नहीं है इसका मतलब? नहीं मतलब है फैसलों में मुश्किल फैसले और अच्छा। लोगों को साथ लेके मशवरे से बरकत ही होती है ना, बेहतरी आ सकती है ना। एक आदमी अपनी तय मेहनत कर रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहा था कि वो समझे तो इसलिए बन गए। मिफ्ता इस्माइल ने जो किया, मैंने उस दिन कहा था कि एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, डॉक्टरों का बोर्ड बिठाओ। आज भी मैं यही कहता हूँ, बोर्ड बिठाओ। एक आदमी नहीं हैंडल कर सकता। बिल्कुल। नसीम सिद्दीकी साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरह स्टार्ट लिया था IMF के साथ, अगर वो कंटिन्यू रहते तो शायद हालात कुछ ना कुछ समझ जाते हैं। लेकिन ये जो डार साहब ने वहाँ से आके मिफ्ता इस्माइल के साथ किया, उसके बाद जिस तरह कैसर अहमद शेख साहब कह रहे हैं कि ना वो किससे मशवरा कर रहे हैं, वो सिर्फ लंदन से मशवरा करते हैं। ये वही मरूसियत वाली बात आ गई ना कि ख़ानदानी ज़राए जो है वो फैसले कर रहे हैं। डू यू एग्री और नॉट कि एक फैमिली का सेगमेंट ऐसा है कि जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कामयाब होते नहीं देख सकते? बिल्कुल, इसीलिए तो इसहाक डार साहब को भेजा गया और वही तमाम फैसले कर रहे हैं, और उनसे भी सही फैसले नहीं हो पा रहे। और इसी बात की तो रिफ्ट मुस्लिम लीग नून के अंदर चल रही है। डिटेल में ये बता सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। 300% अद्वियात की कीमतों में इजाफा करना, कैसे अहमद शेख साहब, मतलब ये आपके जो कौन से मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, उनकी मिनिस्ट्री जो है कादर पटेल साहब, मतलब क्या रहा है? आप क्या करेंगे? आपके पास ना शॉर्टेज है, यहाँ पे कंटेनर वहाँ खड़े हुए हैं, हर चीज़ को सिर्फ 300 तो अद्वियात में तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी तमाम ज़रूरियात जो हैं, आपकी दालें क्लियर नहीं हो रही, आपकी सब्जियां क्लियर नहीं हो रही, आपका रॉ मटेरियल, हम टेक्निकली बहुत बुरी पोजीशन में है। और हमें सबको, मैं कहता हूँ इस वक्त इलेक्शन आईनी तौर पे बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आइन तब कोई आपका मुल्क रहेगा, मुल्क की पोजीशन होगी तो आप इलेक्शनों की बातें। टेक्निकल डिफॉल्ट है, टेक्निकल डिफॉल्ट है इस वक्त वी आर इन टेक्निकल डिफॉल्ट।